देखिए साहब, कल रात में चंद्रा नगर याकूतपुरा बड़ा बाज़ार के बिल्कुल बाजू का एरिया है। वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक मोहनलाल के घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पे आंच लगी। अभी तक हमको नहीं मालूम कि वो आंच कैसा लगी। क्या वो सिलेंडर से कुछ मिसफायर हुआ या कुछ काड़ी की डब्बी से लगा या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का है या पटाखों का है, नहीं मालूम। ये मोहनलाल जो है बहुत ही गरीब आदमी है। नो दोशे की बंडी हम तकरीबन 15-20 साल से देखते हैं उनकी। बड़े बाज़ार पे दोशे की बंडी लगा के रहते हैं। उनको 3 लड़कियां हैं उनको। तो एक्चुअली कल आंच लगने के बाद में जैसा ही हमारे को इत्तला मिली, हम स्पॉट पे पहुंचे और फायर इंजन और आपके रैन बाज़ार पुलिस और दूसरा मीर चौक पुलिस सब लोग आए। महल्ले वाले हम गए, जब तक महल्ले वाले भी बुझाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसमें यह हुआ कि 5 जनों को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करें। मोहनलाल, उषाबाई और श्रुति, ये लोगों को हम जो है उस्मानिया शिफ्ट करें और दूसरे जो माइनर थे उनको एप्पल हॉस्पिटल में डाले। एप्पल हॉस्पिटल से वो लोग डिस्चार्ज हो गए जबीच। और उस्मानिया हम गए जब तक जो है 2 लोग मर गए बोल के बोले। मोहनलाल की डेथ हो गई, उनकी वाइफ उषाबाई की डेथ हो गई थी। दोनों गाड़ी में से निकाले जब भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये श्रुति का जो है 15 ईयर्स एज है उसकी, तो उसका इलाज सही नहीं हो रहा था। ये OGH में जो है उनका ने पंपिंग नहीं था, उनका ने कुछ भी नहीं, ऐसा स्ट्रेचर पे डाल के छोड़ दिए बैगन को बोलो बोल के। अब वो बच्ची को मेरे को देखे नहीं जा रहा था, उसका उन्हें दम तोड़ दे रही वैसा फील हुआ मेरे को। इमीडिएट मैं डिसीजन लिया लेके जो है यशोदा हम शिफ्ट करे। यशोदा में अच्छा इलाज हो रहा, लेकिन अब यशोदा वाले जो है पैसों के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 48 आवर्स टू 4 दिन तक तो सीरियस रहती बोले वो लोग। जब एक्सरा लिए तो हम देखे कि पूरा लंग्स इतना डैमेज है उसके, पूरा इसोफेगस डैमेज है, लंग्स डैमेज है। यानी एक्सरे में लंग्स और चेस्ट नहीं दिख रहा हमारे को, इतना डार्क है पूरा अंदर। फिर पूरा क्लीन अप कर रहे हैं वो लोग, स्टार्ट करे, पूरा इनहेल कर रहे हैं उसको। बहरहाल वॉट एवर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे कैन डू, दे आर गिविंग यशोदा पीपल। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि इतने गरीब लोग हैं, दोशे की बंडी वाले लोग हैं, आप समझ सकते हैं। अब यशोदा की बिल देने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल से मैं हमारे जो भी लोग हैं उनको हम कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत पुअर और लीकवॉर्म रेस्पॉन्स आया कि अभी तक मुझे खाली 20 से 25 हज़ार जमा हुए, जबकि हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि इमीडिएट 2 लाख रुपए जमा करो। हुआ तो आज रात में सर्जरी भी करके उसकी, और 4-5 दिन तक तो 6 दिन तक तो उसको ICU में रखना पड़ता। द एक्सपेंडिचर विल गो मिनिमम अप टू 4 to 5 लाख, 6 लाख भी जा सकता बोल रहे हैं लोग। देखिए, जान की अहमियत है यहाँ पर, पैसे का नहीं है। पैसा करोड़ों रख के लोग मर जाते। और एक बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कल रात से जो है, मैं सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब को, उनके PA को, पूरों को PA PS व्हाट्सअप करा, जितने मिनिस्टर्स है सबको मैं व्हाट्सअप करा। अभी तक फिर सुबह से कॉल कर रहा हूँ, और हमारे KTR साहब को भी मैं कल व्हाट्सअप करा, उनको भी मैं कॉल कर रहा हूँ सबको, कि कोई आए आगे बढ़ के इमीडिएट। अगर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट और श्रुति का इलाज कराती बोल के अंडर CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड अगर इलाज करा दिया तो बेहतर है। अब दूसरी बात यह है कि 2 लोग जो मरे हैं, इनके 3 लड़कियां हैं, इनको कंपनसेशन देना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि ये दिवाली से पहले गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस लाना कि सिटी के बाहर जो है कहीं ग्राउंड्स पे, ओपन ग्राउंड्स पे पटाखों की दुकान लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पटाखों से हुआ बोल के, क्योंकि 2 दिन पहले दोमलगुड़ा कहीं, सिकंदराबाद कहीं एक पटाखे की दुकान, हैबिट्स पे पटाखे की दुकान में आंच लगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, ये केस को मद्देनजर सोशल अवेयरनेस लाना। कलेक्टर साहब कल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हो गया, 2 लोग मर गए, स्पॉट पे कलेक्टर आ जाना। TDP की गवर्नमेंट थी जब हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब CM हुआ करते थे। ऐसे कोई वाकया तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलेक्टर हैदराबाद, बल्दिया कमिश्नर पूरे स्पॉट पे आ जाते थे। कल से लावारसों का हालत हो गई। अब एक बचे कौन, पुलिस वाले बेचारे परेशान, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। फायर इंजन भी ऑलमोस्ट आंच लगी 30-40 मिनट्स के बाद में आया। तो बहरहाल बहुत सारे तकालीफ हो रहे हैं। कल रात से हम भी 1 मिनट नहीं सोए। रात भर मैं यशोदा पे था, हर थोड़ी देर को बोल रहे हैं पैसे दियो, हर थोड़ी देर को बोल रहे हैं पैसे दियो। तो बहरहाल आप मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी ये इसमें पैसे जमा करने में हमारी मदद करिए, ताकि वो बच्ची का इलाज अच्छा हो जाए। कोई भी मजहब की रहने दो, मेरी बहन है, मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोग उसकी मदद करिए। अब इनका जो है अंतिम संस्कार करना है। अब बॉडी कहाँ पर ले जाना, वहाँ पर घर का नहीं, इतनी गंदगी है
मैं रात से मैसेज कर रहा हूँ जीएचएमसी कमिश्नर को और जोनल कमिश्नर को। एक जगह बंद होने के बाद में इमीडिएट एक हेल्थ का स्टाफ आना, वहां पर पूरी साफ सफाई करना, डीडीटी डालना, वहां पर क्लीनिंग करना। अब ये लोग बॉडी लग जाके गंदगी में कैसा रखेंगे बताइए। तो बहुत सारे इश्यूज है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक्टिव होना, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर आके स्पॉट पे बैठ जाना तो काम होता। अब यहाँ बिल्कुल लावारसों की हुकूमत चल रही है। यहाँ पर ना सीएम साहब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना सिटी इंचार्ज मिनिस्टर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना बल्दिया कमिश्नर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना कलेक्टर साहब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अलबत्ता हमारे सीवी आनंद साहब रात में 2-2:30 बजे तक भी हमारे से टच में थे। उन्होंने एक एक चीज पूछ रहे थे। आखिरी में फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करा, कम से कम आप चदरघाट इंस्पेक्टर को भिजा के यशोदा वालों को पैसों को तंग मत करो, बोलिए वी आर कलेक्टिंग, कैसा भी आज नहीं तो कल हम देंगे इंशाल्लाह। तो ये है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी इसके हमारा ताउन करिए। शुक्रिया। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए ZNOW TV, यही सच है।